बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस नूतन अगर आज जीवित होती तो 88 साल की होती। नूतन के साथ एक खास बात ये रही कि बचपन में उनका रंग सांवला था और कद बहुत ही लंबा था। इस बात को लेकर अक्सर उनको आस पड़ोस से उलाहने मिलते थे। अरे बाबा शोर नहीं, शोर 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 शोर, पवन कर शोर, पवन करे शोर। हाँ पवन का महीना पवन करे शोर। जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। तू इस घर से जाएगी जरूर, उनके रूप रंग को और खास करके उनकी लंबाई को लेकर लोग छींटा कशी किया करते थे। इस बात को लेकर बचपन में नूतन के मन में बड़ा मलाल रहा है और शायद यही वजह है कि नूतन के अंदर जो भाव प्रवणता और भावों की गहराई नजर आती है। वो तारे हंसे ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। नूतन ने जब पहली फिल्म लॉन्च की और वे कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई तो उनकी मां ने उनको पढ़ने के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया। स्विट्जरलैंड जाने के बाद नूतन में जो बदलाव आया उसने उनके पूरे करियर को बूस्ट किया। नूतन ने लौटकर भारत में मिस मसूरी कॉन्टेस्ट जीता और उस जमाने में जो बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने मिस इंडिया का खिताब भी हासिल किया। पिया का घर प्यारा लगे छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। इसके बाद फिल्मों की लाइन लग गई उनके पास और नूतन ने उस जमाने में 1958 में दिल्ली का ठग फिल्म में स्विमिंग सूट पहनकर तहलका मचा दिया था। नूतन ने अपनी भूमिकाओं में हमेशा गहराई के साथ उस पात्र को निभाया जो भूमिका उनको दी जाती रही है। नूतन की फिल्म सीमा हो, बंदनी हो, मिलन हो या और आगे चलकर जो उनको माँ की भूमिकाओं में फिल्में मिली, उन सभी भूमिकाओं में नूतन ने अमिट छाप छोड़ी। दोस्तों, एक किस्सा बड़ा मशहूर है। नूतन ने एक बार संजीव कुमार को झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया था। दरअसल देवी फिल्म की शूटिंग में एक गॉसिप बड़े जोरों से फैल गई थी कि नूतन का संजीव कुमार के साथ अफेयर है और नूतन को ये कंफ्यूजन था कि संजीव ही इस किस्से को हवा दे रहे हैं। नूतन का अपनी मां के साथ भी काफ़ी दिनों तक मनमुटाव रहा। इसकी वजह ये बताई जाती है कि नूतन के फाइनेंस के सारे मामले उनकी मां देखा करती थी और एक बार जब इनकम टैक्स का नोटिस आया तो नूतन को उनकी मां ने कहा कि ये इनकम टैक्स उनको पटाना ही होगा, जबकि नूतन इस बात से खफा थी कि जब पूरा पैसा मां की कंपनी, मां यानी शोभना समर्थ की कंपनी के पास जमा होता है तो वे क्यों इनकम टैक्स पटाएंगी। ये विवाद इतना बढ़ा कि उन्होंने अपनी मां से 20 साल तक बोलचाल बंद कर दी और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। यह अलग बात है कि जब नूतन को कैंसर हुआ और 1991 में उनकी मौत हुई तब उनकी मां ही उनके पास थी। कैंसर हो जाने के बाद नूतन का अंतिम जीवन बहुत ही दर्दनाक रहा और जिस दिन उनको पता चला कि उनको कैंसर हुआ है, उन्होंने अपनी एक सहेली को इंटरव्यू में कहा कि आज मैं मुक्त हो गई हूँ। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। नूतन ने जितनी भी फिल्मों में काम किया अपनी अमिट छाप छोड़ी।
दर्शकों का एक बड़ा वर्ग आज भी उनको पुरानी फिल्मों के लिए याद करता है। हर कलाकार के साथ नूतन की जोड़ी खूब जमी, लेकिन खास बात यह थी कि नूतन अपनी भूमिकाओं में अपनी खुद की अमिट छाप छोड़ती थी। अपने ज़माने के मशहूर नायकों के साथ नूतन ने सुपर हिट फिल्में दी, जिनको दर्शक आज भी बड़े चाव से देखते हैं और आज भी नूतन को याद करते हैं उनकी अमिट छाप छोड़ने वाली भूमिकाओं के लिए, भावप्रवण आँखों के लिए और तमाम उन फिल्मों के लिए जिनमें प्रेरक संदेश हुआ करता था। उन्होंने दिलीप कुमार के साथ कर्मा फिल्म में काम किया था और अपनी वो हसरत भी पूरी की थी कि उनको दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। माँ की भूमिकाओं में वे नाम फिल्म जैसी सुपरहिट फिल्म में भी अपनी अदायगी की अमिट छाप छोड़ चुकी है। उन्होंने खुद भी गाने गाए जो आज भी दर्शक बड़े चाव से सुनते हैं। मेरे हमसफर रुक अपनी नजर। पूरे कॉस्ट्यूम पहने हुए कोई ऐसी नायिका का किरदार जिसमें उनका अभिनय आज भी याद किया जाता है। दरअसल नूतन का घरेलू परिवेश फिल्मी ही था। बचपन से उनको फिल्मी माहौल ही मिला। उनकी माँ शोभना समर्थ, उनकी नानी रतनबाई और उनके पिता कुमार समर्थ भी फिल्मों के डायरेक्टर थे। लिहाजा नूतन को एक ऐसा परिवेश मिला, ऐसा माहौल मिला जहाँ फिल्मों में काम करने का पूरा उनको स्वतंत्र माहौल मिला था। लिहाजा नूतन ने अपने आप को मांझा और बचपन में उनके साथ जो त्रास्तियाँ हुई थी, खास करके उनके रूप रंग को लेकर, उनकी लंबाई को लेकर, उनके रंग को लेकर जिस तरह की छीटाकशी की जाती थी, शुरू में तो नूतन को वो बड़ी बुरी लगती थी, लेकिन जब नूतन ने होश संभाला उसके बाद उन्होंने अपने दुख दर्द को अपने अभिनय में डाल दिया और जो भी भूमिकाएं उनको मिली उस भूमिकाओं में वो इतना डूब जाती थी कि दर्शक उन भूमिकाओं के लिए सिनेमा हॉल से बाहर निकल कर भी उनको याद रखते थे। तब फिल्में ब्लैक एंड वाइट ज़रूर बनती थीं, लेकिन उन फिल्मों की छाप आज की सेल्यूलाइट की रंगीन रोशनी बिखेरने वाली फिल्मों से भी ज़्यादा चमक हुआ करती थी। नूतन ने अपने दर्शकों का एक बड़ा वर्ग तैयार कर लिया। उन्होंने सिर्फ 70 फिल्मों में काम किया, लेकिन उन फिल्मों को अगर गौर से देखा जाए तो चाहे सीमा हो या बंदनी या मिलन या मैं तुलसी तेरे आंगन से लेकर मेरी जंग और कर्मा तक, नूतन ने अपना किरदार बखूबी निभाया और अपनी एक अलग इमेज कायम की, जिसको उन्होंने लगातार मेंटेन रखा। अपने चाहने वालों के दिलों में नूतन हमेशा कायम रहेंगी। यायावर फैमिली की तरफ से शत शत नमन।